एक नगर में बहुत धनवान सेठ रहता था। वह बहुत फैक्ट्रियों का स्वामी था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांचें करवा ली, परंतु कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रात्रि हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर न नींद आने को तैयार और न ही बेचैनी कम होने का नाम ले। वो रात्रि को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ी शांति है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली तो वह आराम से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी झुगी झोपड़ियों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को समीप आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने चैन की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह और समीप गया तो एक झोपड़ी में से आवाज आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहां एक औरत फटेहाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर रो रही है और ये बोल रही है, हे भगवान मेरी सहायता करो, और रोती जा रही है। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाओ, कहीं कोई गलत ना सोच ले। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में विचार आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको समस्या क्या है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहां जाकर द्वार खटखटाया। उस औरत ने द्वार खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गुदड़ी में लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची की ओर संकेत किया और रोते रोते कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत अस्वस्थ है, उसके उपचार में बहुत व्यय होगा। मैं तो घरों में जाकर झाड़ पोछा करके जैसे तैसे हमारा पेट पालती हूँ। मैं कैसे उपचार कराऊं इसका। सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, व्यय बहुत है, कोई भी देने को तैयार नहीं। सेठ ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से मिल जाएगा क्या। औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई तो उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, आसन बिछाकर बैठ जाओ और रो गिड़गिड़ा के उससे सहायता मांगो, वो सबकी सुनता है तो तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे मांग रही थी और वो बहुत जोर से रोने लगी। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया। उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया। सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वह यह सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी जरूरी है, क्योंकि इतनी शांति उसे जीवन में कभी भी नहीं मिली थी। मानव और प्राणी मात्र की सेवा का धर्म ही असली भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो तो मानवता अपना लो और समय समय पर उन सबकी सहायता करो जो लाचार या बेबस है, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहता है। आपका दिन मंगलमय हो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। राधे राधे।